रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी चमक रही थी। मैं उस रात बिल्कुल अकेली थी। मेरा नाम रिया है और यह घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। आज मैं जब भी उस रात को याद करती हूँ तो मेरे हाथ पाँव कांपने लगते हैं। मैं कोलकाता के एक पुराने मकान में किराए पे रहती थी। वह मकान बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ मैं और नीचे रहने वाला एक बूढ़ा चौकीदार था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक चीज थी जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। घर के दूसरे फ्लोर पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार मकान मालिक से पूछा, ये कमरा बंद क्यों रहता है? उन्होंने हमेशा टाल दिया, पुराना स्टोर रूम है, मत जाओ वहां पे। एक रात मैं सो रही थी, तभी मुझे ऊपर से कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींच रहा हो। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब आवाज बहुत भारी थी, धीरे धीरे वह आवाज मेरे कमरे के ठीक ऊपर आकर रुक गई और फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई छत पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है ऊपर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज बंद हो गई। अगली रात मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, लेकिन ठीक 12 बजे फिर वही आवाज शुरू हो गई। इस बार कुछ अलग था। इस बार आवाज के साथ किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज भी आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बारिश रुक चुकी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन ऊपर कोई था। तीसरे दिन मैंने तय किया, अब मुझे उस कमरे के बारे में जानना ही होगा। मैंने सीढ़ियों से ऊपर गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जो पहले कभी नहीं होता था। मैं धीरे धीरे अंदर गई। कमरे में बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और जो मैंने देखा वो आज तक भूल नहीं पाई। दीवारों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे और कमरे के बीच में एक टूटा हुआ पलंग। मैं वापस जाने ही वाली थी, तभी मुझे पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं अंदर फंस गई। कमरे में अचानक बहुत ठंड हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई और तभी मेरे सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। एक औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होंठ फटे हुए। वो मुझे घूर रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। मैं चिल्लाई, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं किसी तरह बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली, मैं नीचे अपने कमरे में थी। चौकीदार मेरे पास बैठा था। मैंने उससे सब बताया। वो चुप हो गया, फिर बोला, तुमने वो कमरा खोल दिया। वहाँ एक औरत रहती थी, जिसे उसके पति ने बंद करके जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं बंद है। मैंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। नई जगह आने के बाद भी हर रात ठीक 12 बजे मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी, टप टप टप। और फिर मेरे कान के पास कोई फुसफुसाता, तुमने मुझे बाहर निकाला। रात 3 साल बाद मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ आ जाती है, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ दरवाज़ा नहीं खोला था, मैंने उसे आज़ाद किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की हॉरर स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम बहुत मुश्किल से आपके लिए स्टोरी बनाते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा।